विद्यार्थियों, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके मैथ 061 में। आज हम रीजनिंग का सबसे बेस्ट टॉपिक यानी कि सबसे अधिकतर क्वेश्चन बनने वाले जिसका नाम है हम कैलेंडर, इसको डिस्कस करेंगे। हम घड़ी, क्लॉक यानी कि क्लॉक और डाइस हम पहले से कवर कर चुके हैं। आज हम कैलेंडर को डिस्कस करते हैं बहुत आसान ट्रिक के साथ। आज के बाद तुम किसी भी सप्ताह का कोई भी दिन और किसी भी तारीख का, कोई से साल का कोई सा भी दिन बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आज हम कैलेंडर की कुछ बेसिक जानकारी तथा कुछ सवाल करेंगे। इसको समझते हैं, कैलेंडर किस प्रकार बना, क्यों बना, क्या कारण था कैलेंडर बनने का। बात करते हैं हम कैलेंडर की। कैलेंडर की डेफिनेशन सुनिए सबसे पहले। कैलेंडर क्यों, किस प्रकार, क्या बनता है। कैलेंडर हमारा क्यों बना, सप्ताह, दिन, साल आदि को मिलाकर हमारा कैलेंडर बना। क्या यानी कि कह सकते हैं हम डेफिनेशन में इसकी, वर्ष, सप्ताह, महीना, यानी कि वर्ष, सप्ताह, महीना और दिन आदि को कैलेंडर कहते हैं। यानी कि कैलेंडर कहते हैं। कोई भी अगर हमारा वर्ष है वो कैलेंडर के अंदर आ जाता है, सप्ताह है हमारा वो भी कैलेंडर के अंदर आ जाता है, महीना और दिन और आदि यानी कि दिन और महीना और सप्ताह वर्ष जो हमारा है वो सब किस चीज के अंदर आता है, कैलेंडर के अंदर। आप सभी को पता है कि कैलेंडर के अंदर क्या क्या चीज आती है, एक बार फिर भी नोट डाउन कर लेती हैं। बस कैलेंडर में देखने लायक क्या चीज होती है। एक दिन में, अगर एक साल में, वर्ष में पूछा जाए तो कितने दिन होते हैं, आप सभी कहोगे 365 दिन होते हैं। लेकिन कैलेंडर के हिसाब से 365 दिन और 366 दिन होते हैं। 366 दिन कब होते हैं और 365 दिन कब होते हैं। हमारा जो वर्ष है यानी कि ईयर, ये दो भागों में बटा हुआ है। दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भागों में बटा हुआ है इसकी हम डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं हम साधारण वर्ष, और लीप वर्ष, लीप ईयर और जनरल ईयर्स। इंग्लिश में हम बात करें तब इसकी। अब बात करते हैं, कहोगे गुरुजी 365 दिन किस में होते हैं और 366 दिन किस में होते हैं। कुछ अधिकतर बच्चों को पता होगी 366 दिन कब होते हैं और 365 दिन कब होते हैं। यानी कि साधारण वर्ष जब होता है हमारा तो 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कहोगे गुरुजी ये 366 दिन कब क्यों बना, इसमें 365 दिन क्यों आया, इसमें 366 दिन क्यों आया, एक दिन इसमें कैसे बढ़ा। हमारा जो एक दिन बढ़ा है वो हमारा पृथ्वी जो चक्कर पूरा करती है 365 दिन की बजाय, यानी कि थोड़ा 365 दिन में हमारा चक्कर पूरा नहीं कर पाती है, जिससे हमारा कुछ समय लगता है 5 घंटे, यानी 5 घंटे 48 मिनट 47 पॉइंट समथिंग ऐसे ही 5 सेकंड, यानी 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड। कुल मिला के ये 6 घंटे मान लिए जाते हैं और इसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं। 6 चौक 24, तो 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 365 यानी कि समथिंग 6 घंटे मान लेते हैं हम इसको, तो एक दिन हो जाता है, तो एक दिन हम यहाँ रख देते हैं। लेकिन एक दिन ये आया कहाँ से, किस कारण बढ़ा, ये भी डिस्कस करते हैं। इसमें जो हमारी फरवरी होती है वो 28 फरवरी, यानी हमारी साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो 28 फरवरी की होती है, और लीप ईयर्स में 29 फरवरी, यानी कि लीप वर्ष में 29 फरवरी हमारी जो होती है 29 की होती है, और साधारण वर्ष में जो हमारी फरवरी होती है वो 28 की होती है। इतनी बात समझ में आई होगी आपको।
किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम बात करते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष में किस प्रकार से पहचान की जाती है हमारी, यानी कि चार से डिवाइड हो जाए, यानी कि 4 से भाग चली जाए हमारी, 4 से डिवाइड हो जाए, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। वह वर्ष जिसमें 4 से डिवाइड हो रहा है लीप वर्ष, और जिसमें 4 से डिवाइड ना हो वो साधारण वर्ष। 4 से डिवाइड हो जाए वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष कहलाता है जिसमें 4 से भाग ना जाए। जिसमें 4 से भाग ना जाए वह वर्ष साधारण वर्ष कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। लीप वर्ष में क्या है, 4 से अगर किसी भी ईयर्स में 4 से भाग चली जाए तो वह लीप वर्ष होगा, और किसी भी ईयर्स में अगर 4 से भाग ना जाए वो साधारण वर्ष होगा हमारा। कैसे पहचान करेंगे हम, 2016 की बात करते हैं। हम 2 ही अंकों में हम भाग करके देखेंगे। 4 से अगर हम इसमें भाग देंगे 4 चौक 16, पूरा पूरा चला गया, तो इसका मतलब ये हमारा लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष में हमने क्या बताया था, 29 जो हमारी फरवरी आती है वो 29 की आती है। आप 2016 का कैलेंडर उठाकर देखना, और उसमें जब देखोगे आप तो फरवरी जो मिलेगी आपको वो 29 तारीख की मिलेगी। साधारण वर्ष जैसे 2017 अगर 4 से भाग देंगे नहीं जाएगा, तो ये हमारा साधारण वर्ष है। और लीप वर्ष हमारा हर 4 साल के बाद आता है। क्यों आता है, क्योंकि हमने 4 से गुणा करी थी, तब हमारा जाके एक दिन बना था शताब्दी वर्ष की। शताब्दी वर्ष हमारे कौन कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में अगर 2 जीरो आ जाएं वह शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जिनके लास्ट में 2 जीरो आ जाएं वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, जिनके लास्ट में, यानी कि जिनके, आप इस प्रकार से लिखो, जिनके 2 अंक लास्ट के, यानी कि जिनके बाद के 2 अंक, बाद के 2 अंक शताब्दी वर्ष में लिखते हैं, बाद के 2 अंक 0,0 हों तो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। कौन से वर्ष कहलाते हैं, शताब्दी वर्ष। कैसे बात करेंगे, 1600, 1700, 1800, 1900। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है हमसे एग्जाम में। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा। निम्न में से कौन सा वर्ष हमारा लीप वर्ष होगा। ऑप्शन दिए होंगे हमारे पास, 1924, 1948, 1600 और 1700। बात करते हैं निम्न में से कौन सा हमारा लीप वर्ष है। लीप वर्ष की हमने क्या पहचान बताई थी, जिसमें अगर 4 से भाग हो जाए। अब हम बात करते हैं विषम दिनों की। विषम दिनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। विषम दिनों की संख्या हमारी
यानी हम कह सकते हैं यानी कि ऑड डे, ऑड डे यानी कि विषम दिन। विषम दिनों की संख्या हमारी कितने से ज्यादा नहीं आ सकती, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। विषम दिनों की संख्या हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कभी भी अधिक नहीं आ सकती। कभी भी आप ट्राई कर लेना, कैलेंडर में हमारी जो भी विषम दिनों की संख्या आएगी इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है कैलेंडर के लिए। बात करते हैं हमसे क्या, सबसे पहले आपको एक चीज़ नोट करनी होगी, नोट बाद में कराएंगे उसको। क्या पूछ सकता है, यदि आज मंगलवार है, यानी कि यदि आज मंगलवार है यानी कि ट्यूसडे, यदि आज मंगलवार है तो यदि आज मंगलवार है तो आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज मंगलवार है तो आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यानी कि आज मंगलवार है हमारा, क्या आज ट्यूसडे है हमारा, 23 में 7 से भाग करेंगे हम। बोलोगे गुरुजी 7 से भाग क्यों करना है। 7 से भाग इसलिए करना है हमें क्योंकि हमारे सप्ताह में जो कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगर हम आज हमारा संडे है, क्या आज हमारा संडे है, अगर हम बात करें 2 सप्ताह हो किसी व्यक्ति को, अगर आप इस प्रकार से जान के चलो, अगर आप कहीं भी घूमने जाते हो, अगर अपने घर से कहीं घूमने के लिए गए, अगर आज संडे है, अगर आज 7 तारीख है, तो अगर तुम 14 दिन बाद अगर लौट के आओगे घर के लिए, तो घर वाले क्या कहेंगे, आज हमारा कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति गया हो तो कि 2 सप्ते बाद आया। क्यों आया 2 सप्ते बाद, क्योंकि एक सप्ते में 7 दिन होते हैं, 14 दिनों से गए हुए हो गए, तो इसलिए कहते हैं 2 सप्ते बाद लौट कर आया है। तो इसीलिए हम 7 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा 7वां दिन रिपीट हो जाता है। अगर आज शनिवार है और 7 दिन बाद देखेंगे फिर से शनिवार आ जाएगा, ठीक। तो 7 या 21, रिमाइंडर इसमें क्या बचा, रिमाइंडर यानी कि शेष क्या बचा, 23 में से अगर 21 जाएंगे 2 बचेंगे। एक बात नोट करनी है, अगर बाद आ जाए तो प्लस करना है और पहले आ जाए तो माइनस करना है। बाद आ जाए तो प्लस करना है और अगर पहले आ जाए तो माइनस करना है। क्या पूछा था हमसे, 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी बाद प्लस करना है। यानी कि ट्यूसडे में अगर 2 दिन हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, थर्सडे यानी कि गुरुवार, गुरुवार हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इसी प्रकार की जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, यदि आज मंगलवार है तो 36 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है तो 36 दिन पहले, यदि आज मंगलवार है तो 36 दिन पहले आज आया है पहले, 36 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 36 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 36 में हम भाग करेंगे 7 की, आपको पता है 7 हमारा 7 पंजे 35, एक रिमाइंडर बचा हमारा, पहले की बात कर रहा है, मंगलवार है आज, यानी कि आज ट्यूसडे है हमारा, तो ट्यूसडे से पहले यानी कि इससे एक दिन पहले क्या होगा, मंडे होगा, यानी कि सोमवार, राइट आंसर हमारा। बहुत ही जल्दी आसान समय में तुम बहुत तरीके से सवाल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब हम बात करते हैं लीप वर्षों की, यानी कि
100 वर्षों में हमारे कितने लीबर्स होंगे। ये सभी को इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, किस तरीके से 100 वर्षों में कितने लीबर्स होंगे। लीबर्स की क्या पहचान बताई थी कहोगे गुरुजी? 4 से भाग करने के लिए कहते थे, 4 से भाग करिए, 25 चौका 100 हो गए 25। नहीं नहीं नहीं, गलत, क्योंकि इसमें जो हमारा 100वां दिन जो होगा, क्योंकि इसमें जो हमारा 100वां दिन होगा वो लीबर्स होगा। इसमें 2 जीरो, इसमें से अगर हम 1 घटा देंगे तो हमारा 24 बचेगा। तो 100 वर्षों में लीबर यानी 100 वर्षों में कितने लीबर्स होंगे, यानी कि 24 होंगे। इसी प्रकार 200 वर्षों की बात करेगा हमसे, 200 वर्षों में 200 वर्षों में तो हम इस प्रकार से 200 में 4 से भाग देकर निकाल सकते हैं, नहीं तो 24 को आप डबल कर दीजिए 48। इसी प्रकार 300 की बात करेगा हमसे, तो इसका हम 24 का हम टेबल कर देंगे, 24 का हमने टेबल करा, 3 चौक 12, 1 3 3 दूनी 6 और 1 7, 72। इसी प्रकार 400 की बात करेंगे, 400 की बात करेंगे, 24 में 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 96, 24 चौक 96। लेकिन हमारा इसका उत्तर 96 नहीं होगा, 400 पर जो हमारा सेंचुरी अर्थ है, इसलिए हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये 97, इसका आंसर 97। ये तो आपको नॉर्मली याद रखना है। क्या याद रखना है? क्वेश्चन में मिलेगा 100 वर्षों में लीबर्स कितने होंगे, तो डायरेक्ट आंसर लगाना है 24, 200 वर्षों में 48, 300 वर्षों में 72 और 400 वर्षों में 97। इसी प्रकार से आप जल्दी से जल्दी आपको कवर करना है। अब हम एक सबसे बड़ी चीज हम बात करते हैं, अगर हमसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, साधारण वर्ष में, क्वेश्चन क्या है हमारा, साधारण वर्ष में और दिन भी कह सकता है, विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो साधारण वर्ष में कितने दिन थे? 365, इसमें 7 से भाग दे देंगे, तो 7 पंजे 35, 1 बचा हमारा, और 7 दूनी 14, यानी कि रिमाइंडर हमारा 1 बचा। तो विषम दिनों की संख्या हमारी 1 होगी। अगर तुमसे एग्जामिनर पूछ ले साधारण वर्ष में कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं, तो आप कह सकते हो 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। और बात करते हैं लीप वर्ष की, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 366, 7 से भाग दे देंगे, यानी 52 सप्ताह और 2 दिन। ये आपका राइट आंसर होगा। पूछ लिया जाए लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो क्या हो गए 2, और अगर साधारण वर्ष की बात करें तो क्या ना 1। आपको ये चीज सबसे पहले एक नोट करनी है, क्या 0 1 2 3 4 5 6, थोड़ी ऊपर लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। 0 में क्या याद रखना है हमें, यानी कि अगर हमें किसी भी का नंबर का, अगर किसी भी अर्थ का, किसी भी दिन का अगर हमें रिमाइंडर 0 मिले तो हमें क्या लिखना है, क्या दिन लिखना है, ये जानकारी। 0 मिले तो संडे लिखना है, और 1 मिले तो मंडे लिखना है, और 3 मिले तो संडे मंडे यानी कि ट्यूसडे, और 3rd मिले तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सैटरडे।
इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर 5-6 रिमाइंडर 6 बजता है हमारा तो सैटरडे दिन होगा, यानी कि हिंदी में लिख सकते हैं हम इसको रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। किसी भी संख्या का, किसी भी दिन का, अगर किसी भी दिन ऐसे मान के चलो ये 14 है हमारा, आज रविवार है तो आज से 14 दिन बाद क्या होगा, तो 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर क्या बचा 0। तो आज रविवार है तो कल भी रविवार होगा, यानी कि आने 14 दिन बाद फिर रविवार होगा। पार्ट 2 हम कल डिस्कस करेंगे इसका। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।